जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। यह है क्विक वोकैब सीरीज की 91वीं क्लास यानी कि 91th क्लास। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिर से एक और छोटा सा वोकैब कलेक्शन। आपको पता ही है कि क्विक वोकैब सीरीज में एक छोटा सा वीडियो होता है, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स का, या उससे छोटा ही होता है, 15 मिनट का, लगभग 15-16 ऐसे 20 मिनट से छोटा वीडियो होता है। इसमें लगभग 50 वर्ड तो आपको मिनिमम मिलते ही मिलते हैं, साथ के साथ अगर एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं तो 60-70 वर्ड्स आपको मिल जाते हैं एक छोटे से वीडियो में। और ख़ास बात होती है कि आपको ट्रिक्स के साथ वर्ड्स मिल जाते हैं, और छोटा सा वीडियो होता है, कोई भी दूसरा काम करते समय भी आप इसको देख सकते हो फटाफट से। ठीक है, तो ये है आपके टेलीग्राम चैनल्स जहां पे आपको इन क्लासेस की पीडीएफ मिलती है। सेशन के बाद जो आप प्यारा सा कमेंट छोड़ते हो वो ज़रूर किया करें, जिससे बाकी के स्टूडेंट्स को भी इसके फीडबैक के बारे में पता चलता है। ठीक है, क्योंकि ये ज़बरदस्त सीरीज जा रही है, बहुत ही तंगड़ी, बहुत ही जल्दी इसकी 100 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। सेशन को लाइक कर दो अभी के अभी फटाफट से, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई। ठीक है, आज की क्लास का पहला वर्ड है एगेप। एगेप ये देखने में आपको नया लग रहा होगा, लेकिन ये एसएससी के द्वारा 2 बार पूछा गया शब्द है। ये एगेप का मतलब होता है खुला हुआ मुंह। जैसे कोई व्यक्ति सोता है तो उसका मुंह थोड़ा सा ओपन रह जाता है, खुला हुआ रह जाता है, आपने देखा होगा। तो जब भी किसी चीज का खुला हुआ मुंह है, किसी व्यक्ति का मुंह खुला हुआ है, तो उसको एगेप कहते हैं। ठीक है, हाँ, ये हो जाएगा ओपन माउथ्ड। ठीक है, खुला हुआ मुंह इसको बोलते हैं। ये वन वर्ड्स में पूछा जाता है, वन वर्ड्स में भी पूछा जाता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसको ए से याद मत करो, सिर्फ गैप से याद कर लो। गैप मतलब जब भी किसी व्यक्ति के मुंह यानी कि लिप्स के बीच में जो गैप होता है, तो उसको हम कहते हैं ये एगेप है। एगेप मतलब इसके मुंह में थोड़ा सा गैप है, इसलिए इसका मुंह खुला हुआ है। तो जब मुंह खुला रहता है तो बीच में एक गैप सा बन जाता है, गैप सा बन जाता है। जब गैप होता है तो इसी को एजेप एगेप कहते हैं। क्या कहते हैं? एगेप कहते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स में देखो, गैपिंग लिख सकते हो, ओपन माउथ लिख सकते हो, और ओपन भी लिख सकते हो, लेकिन ये स्पेशली माउथ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओपन माउथ मतलब इसके इफेक्टिव सिनोनिम्स नहीं है। आप ये कहोगे तो सच है, वो सच है, इसके बहुत ज्यादा इफेक्टिव कोई सिनोनिम्स नहीं। लेकिन एक वर्ड जो एगेप है, ये बहुत बार अच्छी तरीके से याद रखना है आपको, बहुत बार पूछा गया है इसीलिए। ठीक है, एंटोनिम्स में क्लोज्ड और शट ये के कॉमन वर्ड है, किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका मुंह से कोई रिलेशन नहीं है। ये अलग से वर्ड है एगेप, क्योंकि ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में पूछा जाता है, इसलिए मुझे सिखाना है। हॉटी तो कॉमन वर्ड है, सबको पता है। हॉटी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो घमंडी होता है। ठीक है, घमंडी, अभिमानी, एरोगेंट। तो इसमें आपको 3 से 4 ऐसे शब्द मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। एक तो हॉटी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, हॉटी। इसके सिनोनिम्स में आपका आ जाता है, जैसे एरोगेंट है, ये आपको याद रखना है। सुपरसिलियस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्राउड तो कॉमन वर्ड है, सबको पता होता है, प्राउड मतलब घमंडी। ठीक है, इसको याद करना बहुत ही आसान है। हॉटी, हटी, हटी मतलब जिद्दी। हॉटी का जो साउंड है वो हटी से है, देख रहे हो, हटी से मिलता जुलता है। और हटी मतलब होता है जिद्दी। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जिद्दी है वो घमंडी ही होता है। जिसके अंदर घमंड है वही तो जिद करेगा, है ना। जिद्दी है तो फिर वो घमंडी भी होगा। एक होता है हम्बल या मोडेस्ट, ये बहुत ही प्यारे शब्द हैं, रिपीटेडली पूछे गए शब्द हैं। ठीक है, मोडेस्ट हो गया, हम्बल हो गया। अब एक फॉर्मेट में 6 वर्ड्स तो आपको यहाँ मिल जाते हैं, 6 6, और पहले वाले में भी कम से कम 2-3 मिल गए। तो 6 का भी मल्टीप्लाई करोगे 10 में तो भाई 60 वर्ड हो गए, लेकिन हम तो मिनिमम 50 का टारगेट रखते हैं। डेवियस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेवियस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो अनक्लियर होती है और इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, ऐसी कोई चीज जो इनडायरेक्ट या अनक्लियर है, या फिर रिलेटिंग टू डिसीव आप ये कह सकते हो। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो घुमावदार है, क्रुक्ड है। क्रुक्ड मतलब टेढ़ी मेढ़ी कोई चीज है। तो अभी अगर देखो, पहले तो क्रुक्ड वर्ड आपको याद होना चाहिए, है ना। जैसे डेवियस का मतलब क्रुक्ड है, तब क्रुक्ड वर्ड को, क्रुक को याद करोगे कुरकुरे से, तब याद होगा आपको क्रुक्ड। लेकिन कुरकुरे से सिर्फ क्रुक्ड वर्ड याद होगा, आपको डेवियस याद नहीं होगा। तो डेवियस के लिए अलग से ट्रिक बना दे हम लोग। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी वर्ड, अच्छी ट्रिक होती है, देवी जी। डेवियस, देवी। देवी जी का जो मंदिर है, देवी जी का मंदिर जो है, जो भी मंदिर होता है, ठीक है, देवी जी का जो मंदिर होता है, उस मंदिर तक जाने का जो रास्ता होता है, मंदिर का जो रास्ता होता है वो कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है, यानी कि डेवियस होता है, घुमावदार होता है। ठीक है, एक जैसा नहीं होता। अब इसके सिनोनिम्स और इसका सेंस आपको पहले समझना पड़ेगा। इसका जो सेंस है वो है अनक्लियर से, या कोई चीज क्लियर नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, ईमानदारी से नहीं है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी है। कोई धोखेबाज व्यक्ति है तो उसको भी आप कह सकते हैं ये बंदा डेवियस है, से दूर रहना।
तो कुरकुरे जो कि बहुत ही टेढ़े मेढ़े होते हैं, कुरकुरे से कुरुक्ड को याद कर लोगे। कुरुक्ड का मतलब होता है डेवियस, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ऊट पटांग होता है, दुष्ट होता है, उसको कुरुक्ड कहते हैं। ठीक है, स्लाई हो जाएगा, ट्रिकी हो जाएगा और क्राफ्टी हो जाएगा। ठीक है, स्लाई, ट्रिकी और क्राफ्टी, ये क्या हो जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं आपके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स में देखोगे, देखो डायरेक्ट वर्ड है, हाफ एसेस्ड है, कोई ऐसी चीज है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसको डायरेक्ट बोलते हैं कि ये चीज तो डायरेक्ट है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट वर्ड है आपका आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कठिन है, जो टफ है, जो स्ट्रांग है, उसको कहते हैं मुश्किल, कठिन। अब इसको तो आसानी से याद कर सकते हैं। देखो आर्डुअस को आर्ड, आर्ड मतलब हार्ड, आर्ड का जो साउंड है वो कैसे जा रहा है, हार्ड से मिलता जुलता जा रहा है, और हार्ड इसका मीनिंग है ये ऑलरेडी। तो हार्ड ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, समझ रहे हो। ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। आर्डुअस, हार्ड, हार्ड तो कॉमन वर्ड है, याद हो ही जाएगा आराम से। डिफिकल्ट है, लेबोरियस है, हार्ड है, स्टर्न है, स्ट्रिक्ट है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। एक होता है इजी और एफर्टलेस, कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं होती, बहुत ही आसानी से कोई चीज हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इजी और एफर्टलेस। ठीक है, डिफिकल्ट, लेबोरियस, हार्ड, इजी, एफर्टलेस, ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएगा। एडिपोज का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा मोटा होता है, मोटा, थुलथुल, कॉर्पुलेंट। इसका जो सिनोनिम्स यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश मीनिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिनोनिम भी है, साथ के साथ ये इंपॉर्टेंट बहुत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको कहोगे। ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉर्पुलेंट। एडिपोज, एडिपोज एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। एडी मतलब आधी, आधी मतलब पोज, पोज मतलब पोज। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा मोटा होता है, जब भी उसको फोटो वगैरह क्लिक करवाने होते हैं तो उसको पोज नहीं दिए जाते, क्योंकि वो मोटा है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ जा रहा है, इसका मतलब वो आधी पोज देता है। आधी पोज क्यों देता है, क्योंकि वो मोटा बहुत है, वो इतना मोटा है कि जब भी पोज देता है उसकी फोटो आधी ही आती है। ओबेस हो जाएगा, ये हमने कितनी बार पढ़ रखा है, ओ भैंसे इधर आ। ठीक है, फैट है, स्टाउट है, स्टाउट तो चर्बीदार होता है, जैसे सुअर के लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं। थिन होता है बहुत ही दुबला पतला, लीन है, वीक है, फीबल है। अब देखा जाए तो इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ड मिल गए आपको। इस हिसाब से तो मतलब बहुत सारे 50-60 प्लस वर्ड्स जाते हैं एक वीडियो में, और भी ज्यादा जाते हैं। अटेनुएटिक शब्द होता है जिसका मतलब होता है बहुत ही थका हुआ, पतला, दुबला। ठीक है भाई, ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, ये होता है दुबला पतला। ठीक है, बहुत ही कमजोर, वीकेंड हो जाएगा। वेरी थिन, बहुत ही दुबला जैसा कोई व्यक्ति है तो उसको बोलते हैं अटेनुएट। ठीक है, एटर मतलब होता है आटा, नहीं। एट मतलब ईट की सेकंड फॉर्म है, एट मतलब खाया। इसने आटे की रोटी नहीं खाई है कभी भी, ये आटे की रोटी नहीं खाता, इसी वजह से ये दुबला पतला है। वो आटे की रोटी नहीं खाती, इसलिए वह दुबली पतली है। ठीक है, हाँ। आटर मतलब, अटेनुएट मतलब अटे, अटे मतलब आटे, आटे, न से मतलब नहीं, और एट मतलब खाया। इसने आटे की रोटी नहीं खाई है कभी, या ये आटे की रोटी नहीं खाती इसलिए दुबली पतली है। थिन, वीकन, रेड्यूस्ड, रेड्यूस्ड। ठीक है, एनर्वेटेड बोल सकते हो, एक ऐसी चीज जो कमजोर है, ऐसा कोई व्यक्ति जो कमजोर है। मैक्सिमाइज होता है बहुत ही ज्यादा, स्ट्रेंथन मतलब पावरफुल, ठीक है, ताकतवर होता है। टेनेशियस होता है जिद्दी, स्टबॉर्न। इसका जो सिनोनिम है स्टबॉर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, टेनेशियस होता है आपका जिद्दी, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है भाई, हाँ। टेन मतलब, टेन को आप टीनेजर से याद करो, इसे तन मन से याद मत करो। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, तन पर खड़े हो गया, वो बोला कि मैं यहीं पर काम करूंगा, मतलब कि वो जिद्दी है, अपने तन पर खड़ा हो गया। ठीक है, ऐसे करके खड़ा हो गया कि मैं यहां से नहीं लूंगा, मैं यही काम करूंगा। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं, टीनेजर से याद कर सकते हो। ठीक है, जो टीनेजर्स होते हैं जिनकी एज होती है 12 से लेकर के 19 साल तक, जो टीनेजर्स होते हैं वो जिद्दी होते हैं, जिद्दी होते हैं। ठीक है, हाँ। टीनेजर्स जो होते हैं वो जिद्दी होते हैं। 13 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, 12 साल से ऊपर के, 13 14 19 तक, टीन। सिनोनिम हो जाएंगे स्टबॉर्न, परसिस्टेंट, फर्म। ठीक है, एक होता है इररेजोल्यूट, लूज, स्लैक। स्लैक हो गया, लूज हो गया, इररेजोल्यूट हो गया, ये सब होते हैं इसके ढीला के सेंस में, ढीला या फिर एक्सटेंडेड, मतलब कहीं फ्लेक्सिबल कह सकते हो। ठीक है, ये होते हैं। आगे चलो,
सैकरीन तो मीठा होता है, स्वीट ये सबको पता है मीठा होता है। सैकरीन शक्कर से याद कर सकते हो, सैकरीन का जो साउंड है देखो शक्कर से बन रहा है, शक्कर मतलब चीनी जो कि मीठी होती है। तो सैकरीन तो वैसे भी कॉमन वर्ड है, आपने पढ़ा ही होगा कि भैया इसमें तो सैकरीन मिला रखी है ना। तो एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे, सैकरीन मतलब होता है मीठा, स्वीट, ठीक है। सेंटिमेंटल हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा, सुगरी हो जाएगा, ये इसके सिनोनिम्स हैं, जैसे स्वीट हो गया, सुगरी हो गया, सेंटिमेंटल हो गया। सॉर होता है खट्टा, टार्ट भी होता है खट्टा, खट्टा, ठीक है भाई, ये होता है खट्टा। बिल्क होता है चीट करना, किसी को धोखा देना, ठीक है। बिल्क का मतलब होता है किसी को धोखा देना या चीट करना, किसी के बारे में कुछ मतलब किसी के साथ धोखा कर देना, ठीक है। बिल्क को आराम से याद कर सकते हैं क्योंकि बिल्क का जो साउंड है वो मिल्क से मिलता जुलता है, देख रहे हो। और मिल्क वाले तो बहुत ज्यादा धोखाधड़ी करते हैं, उसमें तो कितनी भी धोखाधड़ी चल जाती है। मिल्क वाले ने मिल्क में पानी मिलाकर धोखे से 50 रुपए 50 kg दूध बेच दिया। या फिर दूध वाले क्या करते हैं, मिल्क में पानी मिलाकर के लोगों को धोखा देते हैं, ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है ना। स्विंडल हो गया, चीट हो गया, डिफ्रॉड हो गया, किसी के साथ गलत करना, स्विंडल, चीट करना, धोखा देना, डिफ्रॉड करना, ठीक है, फ्रॉडगिरी करना। गिव अवे होता है किसी को उपहार में कुछ चीजें देना, उपहार देना, ठीक है, किसी के लिए कुछ दान देना। कैथोलिक होता है सर्वव्यापी, जो पूरे संसार में होता है, यूनिवर्सल। मैंने कहा ये जो चीज है ये कैथोलिक है, कैथोलिक मतलब ये पूरे संसार में है, ठीक है। और कैथोलिक एक धर्म भी होता है क्रिश्चियन लोगों का, ठीक है। तो ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, इसका भी मतलब लगभग यही है। यूनिवर्सल होता है इसका मतलब सर्वव्यापी। कैथोलिक मतलब एक कैथोलिक धर्म है क्रिश्चियन लोगों का, कैथोलिक चर्च भी होते हैं। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स ये दो तरह के क्रिश्चियन होते हैं। तो कैथोलिक धर्म जो कि पूरे विश्व में व्याप्त है, मतलब पूरा यूनिवर्सल है, कहीं पे भी जाओगे तो कैथोलिक लोग मिल जाएंगे आपको, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। जनरल है ना, कॉमन है, यूनिवर्सल है, जो हर जगह रहती है। ओमनी पोटेंट कह सकते हो, सर्वव्यापी, सॉरी ओमनी प्रेजेंट कह सकते हो। ओमनी प्रेजेंट होता है, ओमनी से कई सारे वर्ड होते हैं, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी एशियंट, ठीक है। नैरो होता है एक लिमिटेड चीजें, एक ऐसा बोलते हैं नैरो माइंडेड है, इसके बस बुद्धि इतनी सी है, छोटी बुद्धि है, एक ही चीज में अटकी हुई है, तो नैरो माइंडेड है। तो नैरो हो गया या स्पेसिफिक हो गया, किसी भी एक स्पेसिफिक जगह से बिलोंग करता है कोई व्यक्ति, एक स्पेसिफिक चीज के बारे में जानता है तो उसको स्पेसिफिक कहते हैं या नैरो कहते हैं। बस ये होगी आपकी आज की क्लास फिनिश। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाफट से सभी लोग कमेंट करके बताओ कि आपको सेशन कैसा लगा, और लाइक भी कर दो यार जल्दी से फटाफट, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाती है इन टेलीग्राम चैनल्स पे, तो ये जरूर ज्वाइन कर लेना भाई। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। जय हिंद।